आज के डेट में सब कोई ट्रेनर बनना चाहता है, हर कोई कोच बनना चाहता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि लोग शुरुआत तो बहुत सारा चीज़ों के लिए करते हैं। कोई ऑफिस के लिए, कोई बड़ी नौकरी के लिए, कोई बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए अपने सपनों को लेकर के शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू पे लगातार 2-3 बार फेल होने के बाद फिर वो चीज़ से वो हट जाते हैं। इसमें दो चीज़ होता है कि एक तो हो सकता है कि वो आपके लिए बनी ही ना हो, और दूसरा ये होता है कि आपके लिए अगर बनी हो तो आपको उसको कंटिन्यू पे करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना पड़ेगा, दूसरा आपको समय देनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, तीसरा आपको एकदम दृढ़ इच्छा, यानी दृढ़ इच्छा आपके अंदर वो भाव रखना पड़ेगा, चौथा आपको फाइनेंशियली भी उसमें, अगर फाइनेंशियल पैसों की ज़रूरत होगी तो पैसे के लिए भी आपको उसमें अलर्ट रहना पड़ेगी, चौथा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि लोग सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन रिस्क ना लेने की वजह से वो चीज़ें आगे नहीं कर सकते। लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी रिस्क लेने से डरते हैं, तो जब रिस्क लेने से डरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन से फिर हट जाता है, फिर वो चीज़ें नहीं मिल सकती। जैसे कि मैं ट्रेनर हूँ, मैं सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं उसी से रिलेटेड मैं बात करती हूँ। तो इसके लिए ये है कि जब मैंने सीखना शुरू किया तो मेरे सामने बहुत सारा प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मेरे पास प्रॉब्लम है। कंटिन्यू पे धीरे धीरे ही सही, कोई भी चीज़ धीरे धीरे करो, पर एक्शन लेना छोड़ो मत, एक्शन लेते रहो। एक्शन लोगे तो धीरे धीरे एक दिन, एक लंबी समय के बाद आपको पता चलेगा कि उसका जो प्रभाव है आपको मिलना शुरू हो रहा है, आपको मिल रहा है वो चीज़ें। जब कोई चीज़ रिस्क लेते हैं, जैसे मैंने लिया था बहुत सारा चीज़ें, अगर जैसे कोई रिस्क लेते हैं तो आपको लगता है कि मैंने हार गया, एक्चुअली में आप हारते नहीं हो। उस समय पे आप हारने की वजह से आपको उससे मोटिवेट होना पड़ता है, आप उससे मोटिवेट होते हो। अगर आप मोटिवेट हो पाते हो उस हार से, तब आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। और अगर आप मोटिवेट नहीं हो पाते हो तो फिर आप वहीं से ही आप सीधा ज़मीन पर आ जाते हो, सीधा वहीं पे ढेर हो जाते हो। बहुत समय ऐसे लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कोई चीज़ है नहीं, बचा नहीं, मैंने इतना रिस्क लिया, मैंने इतना काम किया, मैंने छोटा एक्शन लिया, बहुत सारा चीज़ें की, फिर भी काम नहीं हो रहा है, या मेरी चीज़ें काम नहीं कर रहे। ऐसा बहुत बार आपके मन में ये प्रश्न आएगा। बहुत समय ऐसे होगा कि अब इसे छोड़ दिया जाए, जिस भी चीज़ पे आप कर रहे हो। एक लंबी चलने के बाद वहाँ तक जाके फिर छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ तक जाने के लिए आपने जो भी रिस्क लिया है, जो भी जितनी भी मेहनत किया है, तो मैंने भी किया। आज के डेट में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, बिना स्वार्थी के आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई बैठा है कमाने के लिए, हर कोई बैठा है पैसे कमाने के लिए, चाहे वो बड़ा चाहे वो छोटा, सब कोई सांप के जैसे कुंडली मार के बैठा है कि जब किससे कितना पैसा लिया जाए। हर कोई ऐसा इंसान नहीं होता है, उसमें से कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो मेहनत भी करता है, जो रिस्क भी लेता है, जो एक्शन भी लेता है, सीखना भी चाहता है, उसके अंदर क्वालिटी भी है, वो सब चीज़ करना चाहता है। उसके बावजूद भी सबसे बड़ा यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट होता है पैसों का। हर कोई बैठा है पैसा कमाने के लिए, उसमें कुंडली मार के बैठा है, जैसे सांप कुंडली मार के बैठा रहता है, वैसे ही आज के डेट में हर कोई बैठा है। आपको बस विचार ये करना है कि कहाँ पे आप कौन सा काम करें, उससे पहले आप थोड़ा सोचे समझे और बहुत अच्छे तरीके से सोचे। जब आपको अच्छे सोचे और अच्छे तरीके से खुद को समझ जाए कि हाँ आपको इस फील्ड में जाना है, फिर आप उसी में पैसे लगाए, अपना मेहनत भी दे, अपने एक्शन भी ले, रिस्क भी ले, सारा एफर्ट उसमें लगाए। वरना ये होगा कि आपका पैसा सिर्फ जाते रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा बहुत सारा चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ भी, मैं जब इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आई थी तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे चीज़ें ऐसे देखने के लिए मिलता था कि बस ये करूँगी या ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन जब उस चीज़ों को मैं भी धोखा देते धोखा खाते पैसा लगाते एक्शन लेते, जब मैंने लगातार कोशिश करना शुरू किया, अगर
इस लेवल तक भी मैं जाके मैं बार बार फेल भी हुई हूँ। और फेल होने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं। कई बार महसूस हुआ कि नहीं, पूरा सारा चीज़ बंद कर दूँ, नहीं करना है कुछ भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके अंदर वो जुनून और वो जज्बा ख़त्म हो गया तो फिर एक दूसरी सवाल पैदा होता है कि मैंने इस दुनिया पे जन्म लिया तो मेरा उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों मैंने जन्म लिया। मैं बचपन में एक बात हमेशा बोलती थी मेरे नानी के साथ में कि मैंने जब भी कोई काम ऐसा होता था जिसे बहुत प्रेशर होता था तो मैं बोलती थी कि मैं ये सब के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे कुछ और करना है। मैं बचपन से इस चीज़ को पता नहीं क्यों बोलती थी, पर बोलती थी कि मैंने इस चीज़ के लिए बना ही नहीं। जब मुझे घर के कामों के लिए बोले, ये बात मुझे खटकता था कि मैं क्या इसी चीज़ के लिए मैं जिंदा हूँ, क्या मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ। नहीं, मैं इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हूँ। मैं जिस चीज़ के लिए बनी हूँ मुझे वही काम करना है। फिर से मुझे खुद से एक मोटिवेशन मिलती है और मैं फिर से लग जाती हूँ उस काम को जो मुझे करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपके साथ भी होता होगा या आपके साथ भी होता होगा, तो कभी भी ऐसे चीज़ें आए तो एक बात आप खुद से ये सवाल ज़रूर करें कि क्या आप इसी के लिए, उस काम के लिए, उस चीज़ के लिए क्या आप पैदा हुए थे, क्या आप इसी के लिए जीवित हो। मेरे साथ न जाने कितने सारे लाइफ में बहुत सारे इतने सारे डिस्टर्ब होती गई, इतने सारे चीज़ मैंने खोया, इतने सारे तकलीफ मेरे ऊपर से गया, लेकिन अभी भी मैं वही सोचती हूँ, अभी भी मेरे मन में ऐसा सवाल आता है कि ये सारा जो चीज़ भी जो हुआ है, जो भी चीज़ हुआ है, शायद अभी जो सोचती हूँ उस समय बहुत बुरा लगा है, लेकिन अभी सोचती हूँ शायद यही है, शायद आज अगर अच्छा है तो शायद इसी दिन के लिए वो चीज़ आया था, इसलिए मुझे ये चीज़ अभी मिला। तो बहुत सारा चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, मैं इस बारे में भी बोलना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं। इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर भी मत देखिए कि एक बहुत बड़ा एक बम की तरह मत देखिए। बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है यूज़ करना। बस उसे आपको शांत मन दे करके आप जब उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं उसे आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो काम करेगा। लेकिन अगर आप शक के दायरे में रह करके आप एकदम जल्दी जल्दी चीज़ों को पाना चाहते हैं, पेशेंस नहीं है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप गलत यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसे भी यूज़ करने का तरीका है। इसीलिए तो लोगों को कोच की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए तो लोगों की टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए लोगों को ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है जो एक सही डायरेक्शन पर, सही फोकस पर, आपका जो गोल है उस पर फोकस बना के लगातार कंटिन्यू पे आपको मोटिवेट रहे करके उसी गोल पर फोकस करके काम कर सके।